आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग आपका छत्तीसगढ़ का जो अर्जुना का करंट अफेयर मैगजीन अभी 2025 का आया हुआ है, वहाँ उसका हम लोग यहाँ पर MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पार्ट 1 में आप लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला। उसी को देखते हुए आपका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट में भी 25 क्वेश्चन है जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको पता है अर्जुना का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ में आपका करंट अफेयर के नाम में बहुत ज्यादा फेमस है। तो उनका करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट है और रियल बता रहा हूँ, आप अगर सेकंड पार्ट के मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं ना, तो आप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए बिना वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत जबरदस्त लेके आए हूँ क्वेश्चन। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें आपको अगर पढ़े होंगे मैगजीन ना, तो सारी चीजें एक एक बार में रिवाइज होती चले जाएगा। और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए भी पूरा डिटेलिंग से मैं आपको थ्योरी के साथ बताते चलूंगा। तो आपका अर्जुना का करंट अफेयर पूरा पक्का हो जाएगा। आपको रियल बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त हेल्पफुल मिलने वाला है वीडियो। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से जाने से पहले आप लोग को बता दूं कि आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसका PDF, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है, अभी 39वें चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? नहीं है बोला है ना, इन्हीं सब चीजों को कीवर्ड को ध्यान लेते हुए चलना है। नहीं है पूछा है, ठीक। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या बोलता है? आयोजन तिथि 7 से 16 दिसंबर 2024 में हुआ। सेकंड ऑप्शन बोलता है, जो यहाँ पे हेमा मालिनी द्वारा भरतनाट्यम पर राधा रास बिहारी नृत्य किया गया। सी ऑप्शन है, मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी थे। और आपका डी ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 1985 में राजा चक्रधर द्वारा हुआ। आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, नहीं करते पर भी बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं इसको डिटेलिंग आपको करते चलूंगा, पर भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जानने से पहले चारों ऑप्शन में देखते हैं। देखो, पहला बोल रहा है आयोजन तिथि। आयोजन तिथि 7 से 16 दिसंबर नहीं है, ये आपका सितंबर है। वैसे याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट है कि गणेश चतुर्थी के समय, कब? आपका गणेश चतुर्थी के समय ही आपका जो चक्रधर समारोह किया जाता है। तो दिसंबर में नहीं होगा, सितंबर में होगा। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, हेमा मालिनी द्वारा भरतनाट्यम पर राधा रास बिहारी नृत्य किया गया था। एकदम सही है। हेमा मालिनी आई थी, फेमस है ना, पद्मश्री पुरस्कार हेमा मालिनी अपने यहाँ छत्तीसगढ़ आई थी। मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी थे। एकदम सही है। इसकी शुरुआत 1985 में, कब? 1985 में राजा चक्रधर द्वारा हुआ था। ये भी एकदम राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव का आयोजन के बारे में सत्य क्या है? बताना है ना, सत्य क्या है। तो देखो आंसर ऑप्शन नंबर पहला बोलता है, इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। क्या? आप लोग बताते चलिए। सेकंड है आपका प्रथम स्थान। इसमें जो प्रथम स्थान है वो आपका बसिया दल को मिला। यह क्रम में 47 का क्रम था। इनमें से सभी क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 में हुई थी। कहाँ? आपका बिलासपुर सिटी में। कहाँ पे जी? आपका बिलासपुर सिटी में, है ना। और अभी जो है, जो राउत नाचा हुआ उसका क्रम था 47 का क्रम था। कौन सा क्रम? याद रखेंगे, क्रम पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। 47 का क्रम था। और किसको प्रथम स्थान मिला? बसिया को, जो बसिया दल है उसको आपका प्रथम स्थान मिला। किसको? बसिया दल को प्रथम स्थान मिला। और आपका 47वें क्रम का था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, युवा महोत्सव आपका 2025 के बारे में सत्य नहीं है, बताना है ना, सत्य नहीं है। देखो
ऑप्शन नंबर पहला बोलता है 12 से 14 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। 25 में ना, 25 में होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 14 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी बोलता है 15 से 29 वर्ष के प्रतिभागी शामिल होंगे। कितना बोला है? 15 से 29 वर्ष के प्रतिभागी शामिल होंगे। सी ऑप्शन बोलता है इसका आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये ऑडिटोरियम रायपुर में होगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी बोलता है यह 3 स्तर में आयोजन किया जाएगा। आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिए। जो पढ़े होंगे उनका तो आराम से सारी चीजें रिवाइज होते चले जा रहा है, और जो नहीं पढ़े उनको यहाँ पे मैं डिटेलिंग करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 होगा कहाँ पे? आपका रायपुर में। तो इसका आंसर पहला क्या है? 12 से 14 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा, एकदम राइट है। ठीक, और इसमें आपका 15 से 29 वर्ष के प्रतिभागी शामिल होंगे। 15 से 29 वर्ष के आयु के प्रतिभागी शामिल होंगे, और इसका आयोजन स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में है, एकदम सही है। और ये 3 स्तर में नहीं, ये 2 स्तर में है। कितने स्तर में? 2 स्तर में। पहला स्तर है आपका विकासखंड स्तर, और दूसरा स्तर है आपका जिला स्तर। कौन सा है? आपका जिला स्तर। 2 स्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं है पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका जरूर टकराएगा। देखो, जल जगार महोत्सव 2024 के बारे में सत्य सही क्या है ये बताना है। ठीक, इसका आयोजन पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल धमतरी में किया गया। बी ऑप्शन बोलता है जल जगार में शब्द, जो जल जगार में जगार शब्द है हल्बी बोली से लिया गया है। सी बोलता है सरस्वती ध्रुव को सम्मानित किया गया, या इनमें से सभी। देखो, जल जगार जो महोत्सव है 2024 कहाँ किया गया था? आपका धमतरी में किया गया था, एकदम राइट बात है। और धमतरी में आपका जो जगार है वो हल्बी बोली से लिया गया है। यहाँ पे जो सरस्वती ध्रुव को आपको सम्मानित किया गया था, सरस्वती ध्रुव को सम्मानित किया गया था। और जो जल जगार जो शब्द है उसका क्या अर्थ क्या है? पानी के संरक्षण व संवर्धन के प्रति जागरूकता लाना। किसके प्रति? पानी के प्रति संरक्षण व संवर्धन के प्रति आपका जागरूकता लाना है। ठीक है, इसके तहत आपको देखो, भारत में टोटल 151 कितने? 151 जल संकटग्रस्त जिले हैं। कितने? 151 जल संकटग्रस्त जिले। इसमें से छत्तीसगढ़ के आपका धमतरी, कौन सा? छत्तीसगढ़ का धमतरी, और आपका बेमेतरा है ना, बेमेतरा, और आपका बालोद, कौन सा जी? और बालोद, और एक आपका रायपुर। ये 4 ऐसे जिले हैं जो जल संकट के क्षेत्र में आते हैं। इसमें से धमतरी जिले का जो स्थिति पहले से बेहतर है। ठीक, तो यहाँ पे जल जगार महोत्सव हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। क्यों है ये भी बताऊंगा मैं आपको। जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं को बकायदा अंडरलाइन करते चलेंगे। क्या है? आपका जनजातीय गौरव दिवस और आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 14 से 15 नवंबर 2024 में आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी बोलता है 21 राज्यों की 28 आदिवासी नर्तक दल शामिल हुए थे। ऑप्शन सी बोलता है इसका आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया। इस अवसर पर जो बिरसा मुंडा की 155वीं जयंती मनाई गई। आंसर कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा इसका आंसर। अब देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए बोला मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे कौन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनका क्या किया था, छत्तीसगढ़ के जो जनजाति गौरव दिवस को आपका बिहार से वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। बिहार से वर्चुअल रूप से मतलब वीडियो कॉलिंग से ये लोग नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और जनजाति गौरव दिवस और आपका बिरसा मुंडा का आपका कौन सा जयंती मनाया गया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। कौन सा जयंती मैं आपको बताऊंगा, ये तो अभी क्विक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये 14 से 15 नवंबर में आयोजित किया, एकदम राइट है। 21 राज्यों की 28 जनजाति नर्तक दल शामिल हुए, ये भी सही है। और इसका आयोजन साइंस कॉलेज में हुआ। यहाँ पे जो बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 150वीं जयंती किसका? बिरसा मुंडा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो आगे जरूर मन लगा रहा होगा आपको आगे सॉल्व करने का, पढ़ने का, और साथ में पढ़ते चलिए। रियल बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से बनाए हो जी आप लोगों के लिए, है ना। मैं खुद पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक, छठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो महोत्सव हुए हैं अलग अलग जगह में, कौन सा महोत्सव कहाँ शामिल नहीं है बताना है। देखो राष्ट्रीय आम महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, एकदम राइट है। रामगढ़ महोत्सव सरगुजा, ये भी राइट है। अरपा महोत्सव, देखो अरपा आप नदी बहले बहती है कहाँ पे, बिलासपुर में, लेकिन यह गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनाया गया। और जो मैन पाट महोत्सव है आपका बिलासपुर नहीं है। कौन सा नहीं है, बिलासपुर नहीं है, ये आपका कहाँ है, मैनपाट में ही मनाया जाता है। कहाँ पे, मैनपाट जसपुर, मैनपाट में ना, मैनपाट सरगुजा में। तो ये जो मैनपाट महोत्सव आपका कब से, 23 से 25 फरवरी 2024 तक में चला था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उत्सव इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किसे मिला है। कौन सा 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किसे मिला है, ये बताना है आपको। ठीक, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बोलता है डॉक्टर विश्वेशा ठाकरे, इनको मिला है क्या। विनोद कुमार शुक्ल, आलोक शुक्ल और के शारदा। ठीक, तो बाकी से पहले अपन के शारदा में चलते हैं। इनको जो के शारदा है इनको क्या मिला है जी, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला, शिक्षक पुरस्कार मिला है किनको, के शारदा को। और जो आपका आलोक शुक्ला को आपका द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे, द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार आपको आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, और आपका विनोद कुमार शुक्ला को आपका साहित्य अकादमी की जो 72 सदस्यता में ये शामिल हुए हैं। 72 यहाँ पे आपका सदस्यता। ठीक, महत्तर, जो भारत में जो साहित्यिक अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान मिला है इनको, 72 सदस्यता के लिए दिया गया किन्हों, विनोद कुमार शुक्ल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इन तीनों चीजों को भी आप लोग हर ऑप्शन में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, तो जरूर उसको भी याद करते चलिए। ठीक, तो के शारदा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, आलोक शुक्ला द गोल्ड पर्यावरण पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ल 72 सदस्यता के रूप में आपको साहित्य अकादमी के रूप में इसको मिला है। ठीक, आपका 8वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2023 किसे दिए गए। आकाशदीप सम्मान 2023 किसे दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल, पूनम तिवारी, वासुदेव नायर, या ऑप्शन नंबर डी में ए या सी, ए और सी है। क्या होगा जी इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। तनिक हम पानी पी लेते हैं, तब तक आपका आंसर जरूर आ जाए, है ना। रात के बज रहे हैं 1 और मैं 1 बजे रात आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जरूर 4 दोस्तों को अपना शेयर कीजिए और कमेंट लाइक कीजिए जी। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हाँ 2-4 दोस्तों को और लाइक करने का, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो आकाशदीप 2023 किसे दिया गया है। एक तो आपका विनोद कुमार शुक्ला को, किसको, आपका विनोद कुमार शुक्ल है ना, ये शुक्ला नहीं, विनोद कुमार शुक्ल और वासुदेव नायर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और जो पूनम तिवारी है इनको क्या मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको, आपका पूनम तिवारी को। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या राष्ट्रीय ध्वज अलंकरण समारोह 2024 के लिए सत्य नहीं है। क्या नहीं है, सत्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ना। आप लोग देखे होंगे राष्ट्रीय ध्वज अलंकरण समारोह में आपका कौन आए थे, अमित शाह जी आए थे। कौन आए थे, अमित शाह। और अमित शाह जी एक पुरस्कार देते हुए पुलिस अधीक्षक को आपका उनको पुरस्कार देते हुए दिखे थे, फोटो में देखे होंगे, वो याद आ रहा होगा आपको। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला, इसका आयोजन पुलिस ग्राउंड रायपुर में किया, एकदम सही। मुख्य अतिथि अभी बता दिए मैं, अमित शाह हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस
ध्वज सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया। एकदम सही है। यह सम्मान पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का 10वां नहीं आपका 12वां राज्य है। कौन सा राज्य है? आपका 10वां नहीं आपका 12वां राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और छत्तीसगढ़ पुलिस को किस सम्मान मिला? राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ 12वें क्रम का है। ठीक, 10वां क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा था? ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान आपका इसमें कौन सा था ये बताना है। यहाँ पे तब तक बताऊं मैं आपको कि इसमें प्रथम स्थान किसका था? प्रथम स्थान उड़ीसा का था। किसका था? आपका उड़ीसा का। और छत्तीसगढ़ का आपका कौन से श्रेणी में? छत्तीसगढ़ का आपका श्रेणी है आपका क्या है? श्रेष्ठ पंचायत में ना। किसमें? श्रेष्ठ पंचायत। क्या करें, ये पेन वैसी है यार, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में आपको सेकंड स्थान मिला है। कौन सा स्थान? सेकंड स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको चीजें रिवाइज होते चल रहा होगा, सारी चीजें दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ इस पेज में ये चीजें हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे सॉल्व करता था तो मेरे दिमाग में पूरा चीजें ऐसा व्यू की तरह घूमता था। 11वां है आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ना, पंचायत पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी पंचायती चुनाव होने वाला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पंचायत पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ किस पंचायत को मिला है? छत्तीसगढ़ में किस पंचायत को मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइए किसको मिला है जी। करो तो सही कमेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए में जान चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दरहा घाट शक्ति। यहाँ क्या हुआ था? दरहा घाट शक्ति में ना आपका जो माँ गंगा का जो महानदी आरती का महोत्सव हुआ था, कहाँ पे? दरहा घाट शक्ति में। क्या हुआ था? आपका महाआरती हुआ था। क्या हुआ था? महाआरती महोत्सव हुआ था। ठीक, महाआरती महोत्सव हुआ था। उसके बाद आपका ये मसूल पानी ग्राम पंचायत कांकेर में है ना। क्या है आपका जो कांकेर में ये जो है क्या जी, किसी को याद आ रहा है क्या? मैं थोड़ा भूला भूला लग रहा हूँ, आप लोग कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जो आपका आप लोग नहीं, मैं ही बताता हूँ ना जी आपको। ये जो है जो आपका इसको देखते हैं, आपका सी ऑप्शन हरदी भाटा ग्राम पंचायत में आपको धमतरी को आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला था। किसको? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला था। किसको? आपका हरदी भाटा ग्राम को। किसको? हरदी भाटा ग्राम को। ग्राम पंचायत है ना हरदी भाटा, एक ग्राम पंचायत है हरदी भाटा को आपका पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला था। और ये जो मसूल पानी ग्राम है पंचायत है, ये क्या है आपका जो अभी एक क्वेश्चन पढ़े, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो सेकंड स्थान पर श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में इसको मिला है। किसको? मसूल पानी को। ठीक, और आपका हरदी भाटा को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, आपको कंफ्यूज दूर करते हैं। देखो हरदी भाटा को पंचायत पुरस्कार, हरदी भाटा तो भाटा हरदी भाटा में आपका क्या है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है। और मसूल पानी को आपका क्या मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में क्या है आपका स्कूल फिर चले अभियान कहाँ शुरू किए गए? स्कूल फिर चले अभियान। देखो स्कूल फिर चले अभियान क्या है आपका, ये जो ना आपका 20 वर्षों में कहाँ पे? बीजापुर में। यहाँ बीजापुर में 20 वर्षों से बंद पड़े 28 स्कूलों को, किसको? 28 स्कूलों को पुनः से चालू किया गया है। इस योजना के तहत स्कूल फिर चले अभियान में आपका कहाँ से शुरू हुआ है? आपका बीजापुर से शुरू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलेंगे। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड जिला अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है? ठीक, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड बेस्ट इनलैंड आपका किस क्षेत्र में मिला है? पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन या मुर्गी पालन? आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आपका क्या मिला है? बेस्ट इनलैंड अवार्ड मिला। इससे पहले आपका इसी मत्स्य पालन के क्षेत्र में आपका बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिला था। याद रखेंगे ना, इनलैंड स्टेट अवार्ड मिला था। इनलैंड आपका स्टेट अवार्ड मिला था किसको? मत्स्य पालन में। और मत्स्य पालन में बीज के उत्पादन में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ बीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। और बीज के ना
और मत्स्य उत्पादन में किसमें आपका मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ आपका 8वां स्थान है। बीज के उत्पादन में 6वां और मत्स्य उत्पादन में 8वां स्थान है। ये भी आप लोग डाटा याद करते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ 23 में पूछा है ना, छत्तीसगढ़ 23 का रैंकिंग जारी हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। इससे पहले छत्तीसगढ़ आपका पहला स्थान पे था। कहाँ? आपका 2019 में। कब? 2019 में, 2020 में और 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण मैंने फर्स्ट स्थान पे था छत्तीसगढ़। सेकेंड स्थान पे 2022 में आया। ठीक, कब? 2022 में। और थर्ड स्थान पर अभी 2023 में आया है। ठीक, तो 19 में 19, 20, 21 याद रखेंगे। 19, 20, 21 में फर्स्ट स्थान, 22 यहाँ पे 2 2 याद रखेंगे, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो यहाँ से दूसरे स्थान पर और 3 3 आपका तीसरे स्थान पर। ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे, चीजें याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में भारत शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सब लोग जरूर दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत पुराना भी हो चुका है और बहुत चर्चित भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं, बाकी आप सब याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर सरिता साहू को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल के द्वारा निम्न में से किस स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? किनको? सरिता साहू को। ठीक है, सरिता साहू को। डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। देखो, सरिता एक लड़की ही है, उसके पास बहुत बल रहता है। ऐसा मैं अपने से रिलेटेड करके याद रखा हूँ। किस पे? आपका सरिता के पास बहुत बल रहता है, तो उसे बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान से मिला है। क्या है? बल। सरिता के पास क्या आता है? बल है। इसी में आपका मुकुरधर पांडे सम्मान देख लीजिए, किसको मिला है? आपका राजश्री पांडे। और ये रश्मि सिंह ध्रुव को इनको पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक नीति का क्रम बताइए। देखो यहाँ पे पूछ दिया हूं मैं क्रम। नवीन औद्योगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नवीन औद्योगिक नीति कब से कब चल रहा है जी? 1 नवंबर से 1 नवंबर 2024 से आपका 31 मार्च है ना, 31 मार्च आपका 2030 तक। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक आपका नवीन औद्योगिक नीति चलेगा। कौन से क्रम का? 6वें क्रम का। याद रखेंगे कौन से क्रम का? आपका 6वें क्रम का है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में 2000 नवंबर की स्थिति में टोटल 56 औद्योगिक क्षेत्र हैं। कितने? 56 आपके औद्योगिक क्षेत्र। कितने? 56 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक है? ठीक, एकदम डाटा बराबर दिया हूं। 25, 26, 27, 28। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025। यहाँ पे 25, 26, 23 और 28 है। बस यही का अंतर है, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना? आपको कंफ्यूज करने के लिए दे, ताकि आप जो पढ़े हुए हैं ना वो याद आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, सब एक साथ पढ़े रहोगे ना, अब जब सॉल्व करोगे तो ये है कि बी है करके ना गच्चा हो जाता है, फिर खेला हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी? डी। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 की नीति के अंतर्गत ऋण की सीमा में सम्मिलित क्या है? भाई ऋण का सीमा बताया है ना, तो उसमें सम्मिलित क्या है? आपका व्यवसाय क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र के विनिर्माण के लिए, क्या है कि इनमें से सभी। आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा इसका क्या? इसका आंसर होगा, याद रख लीजिए, 10, 25, 50। यहाँ पे 10, 25, 50 रिपीट करो, 10, 25, 50, 10, 25, 50। 10 व्यवसाय के लिए, 25 सेवा क्षेत्र के लिए, विनिर्माण के लिए आपका 50 लाख, ये लाख है ना, लाख रुपए दिए जाएंगे। किसके अंतर्गत? आपका राज्य महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम शुभारंभ कब हुआ? मुख्यमंत्री का जो जन दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? यह प्रति गुरुवार को लगेगा ना। कब लगेगा? याद रखेंगे, प्रति गुरुवार को लगेगा। समय बता भी दिया है आपका 11 बजे से 1 बजे तक। अब जा सकते हैं आप
जन दर्शन कार्यक्रम में प्रति गुरुवार को। कब, लेकिन डेट याद रखेंगे 27 जून 2024। यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एकदम बराबर महीने दिया हूँ, है ना, एक एक मंथ के गैप में। लेकिन ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 27 जून 2024। ऑप्शन पकड़ोगे, इसीलिए एकदम सटीक का ऑप्शन दिया हूं ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे। नहीं तो दे सकता था 27 जून 2024 है, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन दे सकता था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगे इसलिए दिया हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन अब किस रीति से होगा? पहले कैसे होता था? कांग्रेस सरकार अलग करती थी, बीजेपी सरकार ने अलग कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट करके। इसी में आपका जो ग्राम पंचायत में आपका जो सरपंच होते हैं, है ना, जो पंच होते हैं और जो उप सरपंच होते हैं, उनका किस रीति से होता है ये भी जानिए। देखो, सरपंच क्या क्या होता है? प्रत्यक्ष। भाई सरपंच को कौन चुनते हैं? हम ही लोग चुनते हैं। पंच को भी हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन उप सरपंच को हम लोग नहीं, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं सरपंच और पंच, इनके द्वारा उप सरपंच का चुनाव होता है। किनका? उप सरपंच का चुनाव होता है। किनका? उप सरपंच, हम लोग नहीं। ये पंच में से ही, मान लो जैसा एक ये मान लो फुरेला गांव है ना, पंचायत तो देखे होगे, उसमें मान लो एक 10 वार्ड है। कितने वार्ड है आपका? ये फुलेरा गांव है, उसमें 10 वार्ड में अलग अलग बटा है। ठीक, इस 10 वार्ड में, इसमें इस 10 वार्ड में मान लो 10 पंच होंगे, तो अपने में से इन पंच और एक सरपंच, इन 10 में से 10 और एक 11, इन 11 लोग ही आपका क्या करेंगे? उप सरपंच का चुनाव करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अब प्रत्यक्ष रूप से होगा। पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, अब किस रूप से होगा? आपका प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान खरीदी खरीफ वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे बना के दिए हूं, आपको बनाने में भी मजा आएगा। क्वेश्चन बनाने में ना 2024-25 इनमें क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना। देखो, धान खरीदी की तिथि 14 नवंबर से आपका 31 जनवरी 2025 एकदम सही है। खरीदी का लक्ष्य रखा गया है आपका 160 लाख, ये क्या है? मैट्रिक टन है ना, मैथिली हो गया है मैट्रिक टन। ठीक है, प्रति क्विंटल की खरीदी दर 3100 रुपये एकदम सही है। और प्रति एकड़ धान खरीदी आपका 15 क्विंटल नहीं, आपका 21 क्विंटल है ना। कब है? कितना है? 21 क्विंटल। क्या है? 21। ये 15 क्विंटल जब सरकार नहीं बना था उससे पहले आपका दिया जाता था, अब क्या है? 21 क्विंटल खरीदेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तेंदू पत्ता संग्रहण दर 2024 में प्रति मानक बोरा दर क्या है? तेंदू पत्ता संग्रहण 2024 में प्रति मानक बोरा दर, ऑप्शन नंबर बी है, इसको बी कर लेंगे, है ना। थोड़ा ऑप्शन बिगड़ गए हैं, सी है, ये डी है, इसको सुधार के पीडीएफ में दे दूंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 5500 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान खरीदी खरीफ वर्ष में सामान्य धान का समर्थन मूल्य। किसका? सामान्य धान का समर्थन मूल्य क्या है ये बताइए आप लोग। देखो, आपका सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना है? 2300 रुपये सामान्य धान का। वहीं आपका जो ए ग्रेड है धान, आपका ग्रेड ए है धान, ए ग्रेड का आपका 2320 रुपये है, 2320 रुपये, ये आपका समर्थन मूल्य पे ना। और जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो खरीद रहा है 3100 रुपये पर। जो आपका जो 2300 और 3100 का जो अंतर होगा उसको कौन दे रहा है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दे रहा है। भाई जब सरकार बना था तो घोषणा किया था हम 3100 रुपये देंगे, 21 कुंटल देंगे, तो भाई दो। लेकिन कहानी ये है कि पूरा एक साथ नहीं मिल रहा है, आधा अधूरा मिल रहा है, ऐसा सुन रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में, और लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल कितने प्रकार के लघु वन उपज की खरीदी की जा रही है? कितना लघु वन उपज की खरीदी की जा रही है? ठीक, तब तक यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा और बताना था मेरे को कि कहाँ पे जी, यहाँ पे आपका जो धान खरीदी के बारे में, यहाँ पे आपको जो 14 नवंबर को ना, कब? 14 नवंबर को सबसे पहले आपका बालोद का, कौन सा? बालोद जिले का आपका भाठा गांव, कौन सा? आपका भाठा गांव में सबसे पहले धान खरीदी हुआ था। ये भी याद रखेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई थी? बालोद जिले के भाठा गांव से आपकी धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ ये भी रखेंगे क्योंकि पीएससी उटपुटांग पूछ देता है ना, तो आपका 2022 में आपका 107.53 107 याद रखेंगे तो भी चलेगा, लाख मिलियन टन की खरीदी हुई थी। और 2023
2023 में रिकॉर्ड तोड़ आपका 144.92, तो 145 याद रखेंगे मोटा मोटा मिलियन टन की खरीदी हुई थी। और 2024 में लक्ष्य रखा है 160 लाख मिलियन टन। ये तीनों चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 67। कितना? 67। 67 आपका लघु वन उपज की खरीदी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो टोटल करके हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़े। आपके लिए दो, आपका क्या है, ये क्या है जी, होमवर्क है। और प्लीज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो होमवर्क का आंसर जरूर दीजिए। बस आप लिखिए ए का जो आंसर है, मान लो ए का ए आंसर है, बी का आपका डी आंसर है, ऐसे करके, ताकि मेरे को हाँ लगे कि हम आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बताऊं, ये पहला पार्ट ये पहला पार्ट हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा आपका 8 तारीख को। कब? आपका 8 जनवरी को। कब? 8 जनवरी को इसका थर्ड पार्ट आएगा। कोशिश ये करेंगे 4 पार्ट में समाप्त करने का, अगर नहीं होगा तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अच्छे से पढ़िए।